It is said that every rank isn't just a number. It is the story of someone who did not give up when things got tough. आज हमारे सामने ऐसी ही स्टोरी है एक एवरेज स्टूडेंट की जो अप टू 10th काफी एवरेज रहे हैं, बट when things got tougher, he became smarter and he decided he chose not to give up. Welcoming on today's podcast, Karan Jayesh Panchal, AIR 43. First of all, Karan, heartiest congratulations from entire team Innovate for such a wonderful result. मैंने सुना कि इस रिजल्ट में हम सब लोगों ने देखा कि 36,000 students have appeared odd numbers in both the group and only 10%, 3,600 odd number students passed. और उसमें भी ऑल इंडिया रैंक लेके आना, हाउ डज इट फील? आई जस्ट वांट टू आस्क यू, हाउ डज इट फील गेटिंग ऑल इंडिया रैंक? First of all, thank you so much, sir, for wishing me. And like it was starting से expected कि मुझे रैंक चाहिए. Wow. It was manifestation first day से, and yeah, वो manifestation ही काम आया end तक. So thank you so much, sir. So ये manifestation के पीछे डेफिनेटली काफी मेहनत गई है, काफी सैक्रिफाइस गए हैं, काफी धूम तनाना हुए और आपने उस धूम तनाना को अच्छे से हैंडल किया. तो करण, we are going to cover this story right from the beginning before we get into deep dive into your success story. I just want to ask you, just share something. How did CA just happen to you? आपने 300 plus CA foundation में स्कोर किया. You are an Innovate student in CA foundation as well. इंटर में you have scored all India rank 43. मतलब ये कब आपने लाइफ में डिसाइड किया कि भाई मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है और मैं ऑल इंडिया रैंक लेके आऊंगा? It was in 9th standard. जब my dad wanted me to be an engineer, okay. a qualified engineer in mechanical. And मैंने बस ऐसे ही randomly बोल दिया कि पापा मुझे engineering में मुझे CA करना है. तो पापा was like, oh CA करना है. तो he just supported me every time कि CA करना है. तो तब से 11th तक I had no idea what is CA is, to be honest. Okay. And 11th में when I chose commerce, तो तब आइडिया आने लगा कि हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज दिस, ऐसा होता है. तो हाँ मतलब वही था. और 12th से आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि मुझे सीए ही करना है. फिक्स हो गया था. तो दैट वाज अ मोटिवेशन फॉर मी. वाओ. एंड और ये रैंक वाला सपना आपके मन में कब आया? मतलब I heard that you scored 86% in 10th standard when there are a lot of people who are scoring 90s plus, और ऐसा कहते हैं 90 तो आना ही चाहिए 10th में. From 86% in 10th, getting 300 plus in foundation and inter, how does this rank motivation came and what extraordinary do you do to get this target? Firstly, जब फाउंडेशन मैंने इनोवेट में ज्वाइन किया, Correct. तो सामने ही बोर्ड लगा है रैंकर्स का. तो आई जस्ट वाज फील मोटिवेटेड कि यार आ सकता है 300 350 तक भी आता है. Correct. तो स्टार्टिंग के मंथ में आई वाज लाइक पास होना है, सिर्फ पास होना है, सीए है सिर्फ पास होना है. बट जब बात हुई, सब फ्रेंड्स बने, न्यू फ्रेंड्स बने, एंड जब पोटेंशियल मालूम पड़ा कि हाँ प्रोफेसर भी तारीफ कर रहे हैं, आप भी मिलते थे बीच में फाउंडेशन में, तो मुझे पता था कि 300 प्लस आ सकता है. करेक्ट. तो आई जस्ट टारगेटेड 300 प्लस, बट इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि आएगा. इट वाज नेवर एक्सपेक्टेड. ये सब हमेशा जीतने के बाद लोग ऐसे ही बोलते हैं. बट करण, टुडे इन आवर पॉडकास्ट आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल आर व्यूइंग, लॉट ऑफ पेरेंट्स आर आल्सो व्यूइंग. तो मैं इसको थोड़ा डिवाइड करता हूँ. थोड़ी आपकी जर्नी फाउंडेशन के बारे में, व्हाट पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू ऑल द व्यूअर्स इन द फाउंडेशन. और जैसे कि अभी हम लोग ने देखा है कि सीए रिजल्ट्स आर गेटिंग टफर और इंस्टीट्यूट इज मेकिंग इवन मोर टफ एंड द एंट्री पॉइंट ज्यादा टफ हो रही है. तो व्हाट पीस ऑफ एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव इट टू ऑल द स्टूडेंट्स? आई वुड से फर्स्ट डे जब क्लास में एंट्री कर रहे हो, वहां से लेके जब तक एग्जाम का लास्ट लाइक इकोनॉमिक्स, तो वहां तक बस कंसिस्टेंट रहना. और बीमार हो कुछ भी हो, एटलीस्ट कुछ भी वर्स्ट सिचुएशन में भी 1 घंटा पढ़ लेना. बेस्ट में तो नो डाउट पढ़ोगे पूरा दिन, बट वर्स्ट में एटलीस्ट 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लेना. एंड बेस्ट में कितना पढ़ना है इन लोगों को? बेस्ट में जितनी कैपेसिटी हो उतनी. So Karan have already given one very nice statement कि बॉस बीमार भी होंगे ना तो भी आपको ये डिसाइड करना है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं 1 घंटा तो पढ़ूंगा ही. Let's start with your CA inter journey and since you've secured all India rank 43, lot of people, बहुत सारे जन को जानना है कि भाई ये रैंक कैसे आती है, what is the rank success formula. तो I would like to start from the very beginning, the day your CA foundation I think exam got over. So you would have started early bird batch or regular batch, and what was your journey so far? कैसे आप क्लास में पढ़ते थे, क्लास के बाद क्या करते थे? तो वो जो 7 months ऑफ क्लासेस है
Just give us more insight about those 7 months of classes. पहले तो बोलूंगा अर्ली बर्ड और आपका ही फर्स्ट वीक में लेक्चर था और पूरा अर्ली बर्ड का मंथ हमने मस्ती में ही लिया है. Correct. इट वॉज नॉट इतना ऑनेस्ट कि हाँ पढ़ना ही है क्योंकि रिजल्ट आउट नहीं थे. और अर्ली बर्ड की बाद जब पता चला कि हाँ अच्छा स्कोर आया है तो थोड़ा मोटिवेशन फील हुआ कि अरे आ सकता है तो अभी पढ़ता है अभी पढ़ता है. True. और अर्ली बर्ड के बाद का जो फर्स्ट मंथ था इट वॉज थोड़ा प्रेशराइज क्योंकि बैकलॉग भी आ गया था अर्ली बर्ड का. Correct. हाँ तो फर्स्ट 2 months ऐसे थे एंड देन व्हेन आई वाज स्टार्टेड इन इंटर जर्नी Correct. आई वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सब्जेक्ट्स. Wow. Never law. But every subject I loved too much, mostly costing and tax. Correct. I loved costing and tax so much. मैं टाइम पास में वो पढ़ता था. Wow. तो जब भी फ्रेश होना है तो कॉस्टिंग की बुक Costing book उठा डालो, वही था. So, in fact, being from Mumbai and आपने पूरा classes face to face से किया है, तो after class, what should be the strategy? During the class, what should be your focus? What advice you would like to give to viewers? During the class, like on an average 6 to 7 hours की क्लास होती है every Correct. जगह. तो 6 to 7 hours के बाद होमवर्क है, पहले होमवर्क कर लो एंड देन होमवर्क के बाद कुछ एक्स्ट्रा टाइम खुद के लिए निकालो कि खुद का सेल्फ स्टडी या खुद का कुछ आएगा इनपुट. Correct. एंड इनपुट आने के बाद भी टाइम बचता है, डोंट वेस्ट इट. So I heard that आप बहुत काफी शॉर्टकट नोट्स बनाते थे. You prepared a lot of shortcut notes. So ये नोट्स कब बने? 3 मंथ के पीरियड में बने कि जब भी क्लास चालू थे तभी से आपने बनाना चालू कर दिया? और टू बी ऑनेस्ट 3 मंथ के पीरियड में ही मैंने बनाया. लाइक आई विल से कि 3 महीने के लिए वेट जरूर मत कर, मतलब करना ही मत. हाँ और हो रहा है तो क्लासेस के टाइम भी खुद के नोट्स बना लो. सर के नोट्स तो है ही. करेक्ट. सर के नोट्स भी बेस्ट होते हैं और खुद के नोट्स तो ज्यादा बेस्ट होते हैं क्योंकि हमने लिखे हैं वो और हमने लिखे हैं तो ज्यादा हमको समझना आता है. In fact, this is a very good advice also to a lot of students and viewers who are watching this today. कि every teachers give their best performance. But हर स्टूडेंट को होता है ना कि यार चलो आज मुझे इसमें से ये वाली चीज मेरे को इम्पोर्टेंट लग रही. It can be costing, it can be law or anything. So when this study period is going, I've been speaking to so many rankers and there's very common thought कि भाई साहब आप नोट्स बनाना स्टार्टिंग से ही आप एक काम करो, ऑनेस्टली आप नोट्स बनाना चालू कर दो सो दैट आपका वो 3 महीना प्योरली केस में यूटिलाइज हो सके रिवीजन और उसके लिए. Moving forward, how good were you? I know, but we used to give a lot of homework in class also. We used to tell students that ये करो, वो करो, वो करो. So I want to ask you this question: how good were you in doing those homeworks? How consistent you were? And let's talk about test series during 7 months. टेस्ट सीरीज तो मैंने दी है. कभी कभी कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं दे पाया था क्योंकि ऐसा लगता है कि फेल हो जाऊंगा तो नहीं देना है. तो फेलियर का डर था. बट अगले दिन मालूम पता था कि अरे टेस्ट तो इजी था. ये होता था. ऐसा हुआ है 3-4 बार हुआ है मेरे साथ. Okay. एंड नोट्स वाज लाइक कि अभी आपका लेक्चर हुआ. लेक्चर के बाद मैं घर जाके एक नजर घुमा लूंगा एंड देन आई डू होमवर्क. होमवर्क के बाद आई विल डू सेल्फ स्टडी. लाइक आपने 5 सम करा है तो आई विल डू ऑल 5 सम. टाइमर लगा के, अगर इजी है तो टाइमर एवरी डे. Almost every day. हाँ तो दैट वाज द रूटीन. जो करा है पहले वो कर लो. Okay. बैकलॉग है उसको रहने दो, छुट्टी के दिन कर लेना बैकलॉग. बट जो करा है पहले वो कर लो, वो फ्रेश है. Correct. And Karan, one more thing which I want you to highlight. There is ऐसा कहते हैं ना कि शरीर के लिए कैंसर गंदा है, वैसे ही सीए स्टूडेंट्स के लिए बैकलॉग बहुत गंदा है. So maybe you would have experienced some of the backlog, but I'm sure that you would have experienced with so many of your friends having backlog. So what kind of advice would you like to give to students? How does backlog get created and how do you avoid backlogs? Backlog get created like, let's start with theory subjects. Theory subjects like audit, law, SM. उसमें बैकलॉग कैसे क्रिएट होगा? आज पढ़ाया, हमने पढ़ा नहीं, कल वापस पढ़ाया SM, हमने वापस नहीं पढ़ा, बट तीसरे दिन जब पढ़ने बैठे तो याद आ रहा है कि पढ़ा ही नहीं हमने. That is how backlog gets created. Correct. तो daily study is important. In fact, I have also seen and I would want you to tell people कि लोग बहुत बार लेक्चर स्किप कर देते हैं. क्या चला थियरी मैं घर पे पढ़ लूंगा. आई एम श्योर आपने बहुत सारे दोस्तों को ऐसे देखा होगा. तो what is with them and what would you recommend? I would recommend एक भी लेक्चर स्किप मत करना. Even if it's SM का फर्स्ट चैप्टर जो सबसे इजी है, मत करना स्किप, क्योंकि एक वर्ड भी ऐसा आ गया जो नहीं आता है. गॉड. एंड अभी तो इंस्टीट्यूट लेकर ही बैठा है कैसे मैं ऐसे क्वेश्चंस बनाऊं जो आपको
Nice. So another good conclusion I'm drawing from today's this thing podcast is, guys, backlog can literally kill you. It can not only kill you, it can kill your parents and your family's hopes. So one key advice from the ranker himself and from Chota Admi Dhaval sir is that kid, do not get trapped in backlog. Let's move forward. Now there are a lot of people who are wanting to ask. Okay, I'll ask them on their behalf. What is Karan Panchal? Karan Panchal is theory guy or practical guy? What do you like more? I'm a पूरा प्रैक्टिकल गाय, पूरा प्रैक्टिकल guy. थियरी नहीं होता. थियरी नहीं होता है. तो बस आज हम उसको स्ट्रिक्ट क्वेश्चन पूछेंगे. करण, नेशन वांट्स टू नो. नेशन वांट्स टू नो कि जिसको थियरी नहीं आती है, कितने लोगों को थियरी पसंद नहीं है, वो थियरी कैसे पढ़ाई करे. एक बहुत डिटेल दे वांट टू नो थियरी कैसे पढ़ना है. थियरी में ऑडिट लाइक उसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है. तो मेक शॉर्ट नोट्स लाइक ऐसे 200 जो छोटा है, बट हाउ आई यूज्ड टू मेक ऐसे 200 उसका पूरा नाम, जो लीगल नेम है उसका पूरा नाम, एंड क्योंकि वो जब पढ़ूंगा तो नाम याद रहेगा. करेक्ट. देन उसके स्टैंडर्ड से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, फैक्टर्स, एग्जांपल्स जो भी है बन सकता है, जो भी मैंने लिख रहा था. तो लाइक इट इज लाइक दिस मच कंसाइज स्टैंडर्ड. एवरी स्टैंडर्ड यू गॉट डाउन टू दिस साइज. नॉट ऑलमोस्ट एवरी. वाओ. एंड व्हाट इज द लॉन्गेस्ट स्टैंडर्ड, मतलब उसकी साइज क्या होगी? 2 pages max. 2 sides. हाँ. Now, nice. It was 300 ऐसे 300. कर वो भी बोल दिया. 315 sorry. Correct. 315. And what about the other theory subjects? Other theory, law में I tried so hard, but short notes मुझसे नहीं हुआ. The best I could do is sections सारे लिखे and just sections remember करके I used to remember the notes जो अंदर लिखा है. तो law में it was very difficult for me because I hated that subject. स्टार्ट से ऑडिट एक टफ सब्जेक्ट है, बट आई लव्ड इट बिकॉज वो हो रहा था मेरे से. करेक्ट. हाँ. और शॉर्ट नोट्स में वही ऐसे में भी लाइक आंसर जो मेन आंसर है वही टारगेट किया था मैंने, उसको कैसे पढ़ना है और वही रिपीटेडली पढ़ रहा था. करेक्ट. इनफैक्ट आई हैव सीन पीपल that SM is such a fantastic subject, okay, and a lot of people take it lightly. So any key advice you want to give it for SM? SM is like it is only 5 chapters अभी के सिलेबस में, बट इट इज इजी. और ICI SM में बहुत टफ क्वेश्चंस भी पूछता है और SM में ही मार्क्स करते हैं. तो जो पेपर 6 है FM SM, करेक्ट, उसमें FM में मार्क्स मिल जाते हैं, SM में नहीं मिलते हैं. करेक्ट. SM में इट इज टफ टू स्कोर बट इजी टू लर्न. करेक्ट. बट उसमें रिमेम्बर करना बहुत टफ है. भले 5 चैप्टर है, वो याद ही नहीं होता. मैंने I remember I have done 6 to 7 revisions of SM only. Wow. और still I couldn't write 2 answers exam में. Okay. So it was tough for me to remember. So it's simple word of caution कि आपके सारे SM के lecture time से attend करो. हाँ. और अच्छी तरीके से उसकी practice करो, isn't it? So let's jump on to the practical topics now. Quick word of thoughts on accounts, tax, costing, FM. How did you go ahead and what is the key advice? लाइक मेरा कैसा था, एवरी सब्जेक्ट को इंडिविजुअली आई एक्सप्लेन. करेक्ट. अकाउंट्स में नो डाउट मैंने रिवीजन जैन में फर्स्ट किया था जब हो गया था, एंड लास्ट जब उसके बाद डायरेक्ट आई वाज इन जून स्टडी पीरियड. करेक्ट. तो बहुत लंबा गैप आ गया था, एंड फिर मेरे को लगा कि आई शैल मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो पढ़ते पढ़ते मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे. करेक्ट. एंड व्हेन आई सॉल्व क्वेश्चंस तो मैंने एक नोटबुक, डेडिकेटेड नोटबुक उसके लिए बनाई थी फॉर राइटिंग मिस्टेक्स. लाइक इवन आई इवन रोट कि ब्रैकेट्स डालना मत भूल. देयर इज अ स्टेटमेंट इन माय नोटबुक कि ब्रैकेट्स डालना मत भूल. नाइस. बिकॉज आई हैव गिवन अकाउंट्स का एक एग्जाम, 14 मार्क्स का फाइनल अकाउंट्स, जिसका ब्रैकेट्स की वजह से आई लॉस्ट 12 मार्क्स. ओह माय गॉड. एक मॉक में. एक बार वापस बच्चों ध्यान से सुनो. 1 क्या डालना मत भूल? ब्रैकेट्स डालना मत भूल. दैट वाज माय माइनर मिस्टेक और मैंने लिख के रखा था. हाउ दिस विल हेल्प इज दिस मिस्टेक्स राइटिंग कैन बी हेल्प इन अकाउंट्स, कॉस्टिंग, FM, टैक्स. और ये मिस्टेक्स एग्जाम में जब ट्रैवलिंग करते हैं तब रीड कर लो तो हो गया, मिस्टेक्स याद रहेंगे. So that is very good. In fact, I always recommend students. So बहुत सारे students बोलते हैं ना सर हमें भी रैंक लेके आना है, हमें भी फर्स्ट स्टडी में पास होना है, हम ये कैसे करें? So we are drawing this conclusion. I have always said this. I have someone to second that statement.
प्लीज मेक मिस्टेक बुक्स. इफ यू मेंटेन अ मिस्टेक बुक, आप जब भी प्रैक्टिस करोगे, जो भी मिस्टेक कर रहे हो उस बुक में लिखो. और जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पर भी बैठे हो, रात को बोर हो रहा है, एक बार सिर्फ वो मिस्टेक बुक घुमा दो. ये वो चीज है जो आपको एग्जाम में नहीं करनी है. आपको एग्जाम में ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प अस. सुपर. गो अहेड. नेक्स्ट सब्जेक्ट. Tax is partially theory but most of practical. करेक्ट. जिसमें DT is like sum solve करने जाओ. Sum solve करेंगे तो पता चलेगा कि क्या नया है उसमें. So I've seen this. In fact, it's my piece of advice to all the students. Even nowadays, people are doing this, but there are a lot of people who focus only on the concept. Summarize कर दिया, concept कर दिया, but जब वो sums express करने का टाइम आता है, तब वो major धूमताना they feel. So key advice is, please do not waste time in tax only reading the provision. After reading provision, practice a lot of sums. That will help. Super. IDT महेश गौर सर बेस्ट. बट IDT में थोड़ा लाइक आई से जैन में मेरा थोड़ा लेक्चर छूट गए थे जब सर के बैक टू बैक लेक्चर्स थे. तो तभी मैंने डिसीजन लिया था कि IDT में ऑनलाइन करूंगा. ओके. दैट वाज आई डोंट नो, बहुत टफ डिसीजन था. करेक्ट. बट मुझे महेश सर से मिलना था तभी कभी डाउट्स के लिए. एंड आई मेट हिम एडनोवेट में. करेक्ट. बट मुझे जो लेक्चर्स थे IDT के, आई हैव टू डू इट ऑनलाइन एडनोवेट के ऐप से. करेक्ट. एंड वो डिसीजन टफ था. एंड IDT में व्हाट आई यूज्ड टू डू, महेश सर का ऑनलाइन लेक्चर देख लिया, देन एट द सेम टाइम आई जस्ट स्टडी ऑल द सेक्शन जो सर ने पढ़ाया. क्योंकि ऑनलाइन था तो करेक्ट. तो you are only strict on yourself because you are doing it online. Very nice. अगर महेश सर होते तो उनका तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है. आई मिस हिम क्योंकि उनका जो स्टार्टिंग में लेक्चर बैठे थे उसमें सर वाज लाइक इतने सम्स करके आना है, तो वो प्रेशर होता था और वो प्रेशर में हम करके भी आते थे. करेक्ट. और मिस्टेक्स हुआ तो पूछ भी सकते थे. बट व्हेन आई चूज डूइंग इट ऑनलाइन तो आई वाज लाइक कि यार होगा कि नहीं होगा, बट एट द एंड वो हो गया था. एंड IDT में yes I love IDT because महेश सर ने बहुत अच्छा सिखाया था. इवन इन ऑनलाइन आई वाज क्लियर इन ऑल कॉन्सेप्ट्स. थोड़े डाउट्स रह गए थे बट वो मैंने लास्ट में क्लियर कर लिए थे सर से मिलकर. Then let's move forward. Costing FM, how did you manage that? कॉस्टिंग एंड से मैंने लिटरली 20+ क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे. पास्ट पेपर्स. सुपर. 20-25 करेक्ट. बहुत. एंड लाइक अगर कॉस्ट शीट कर रहा हूँ मैं, आपने आज कॉस्ट शीट पढ़ाया 5 सम और एक टफ है उसमें, तो जो टफ है उसको अच्छे से करो और जो 4 सम इजी है वो टाइमर से करो. लाइक अज्यूमिंग इट इज 10 मार्क का सम, पुट अ टाइमर ऑफ 10 मार्क्स और जस्ट स्टार्ट इट. वाह. क्योंकि उससे स्पीड बढ़ती है. इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड एडवाइस. और मैं सारे बच्चों को भी बोलूंगा थ्रू करण वुड सेकंड अगेन, कि I've seen a lot of students जब भी कॉस्टिंग हुआ, FM हुआ, अकाउंट्स हुआ, they usually audit the question and answer. So how much are you against that practice? How much do you think that students should try on their own? Even I used to do the same starting में. Being honest, starting में जब पता नहीं था कि कैसे सॉल्व करना है. Correct. बट ऐसा लगता था कि ओके अभी टेस्ट होता था तभी आता है कि हाँ ऐसे करके आ गया, बट नहीं आता. टेस्ट में नहीं होता है, रॉन्ग ही होता है. Correct. वो मसल मेमोरी में बैठ जाता है कि कॉस्ट को ऐसे ही करना है. So then you realize कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, सॉल्व करेंगे तो वही पड़ेगा, वही एक रास्ता है. So now we had a good understanding of various topic. Thank you Karan so much. अब मैं लेके जाता हूँ आपको लास्ट 3 महीने में. Okay, classes are over, everything is over. अब कोई किसी का भी नहीं है, बस आप अपने हो. ये 3 महीने को फटाफट हमें ब्रीफ कीजिए. What did you do and what is your advice to the viewers for last 3 months before exam? फर्स्ट ऑफ ऑल जो 8 मंथ्स का पीरियड है क्लासेस का, वो खत्म होने के बाद डोंट पैनिक अबाउट बैकलॉग. बैकलॉग हो जाएगा 1 महीने में मैक्स हो जाएगा, डेडिकेटेड है तो. और मतलब जस्ट थिंक ऑफ कंप्लीटिंग जो अब तक पढ़ा है, मतलब वो दिन जो पढ़ा है लास्ट डे पे, वो कंप्लीट कर लो. देन डू बैकलॉग, देन जस्ट प्लान योर थिंग्स कैसे नेक्स्ट 2 महीने में करना है. सो पहले प्लान करो एंड देन एग्जीक्यूट. टू बी ऑनेस्ट हर प्लान सक्सेसफुल नहीं होता. मेरा अगर आज मैंने कल का प्लान बनाया तो कल मेरा 10% या 5% छूट जाता था, वो नहीं होता था. एंड समहाउ वो होते होते एक पॉइंट आता है जब वी फिनिश्ड आवर प्लान, हमने प्लान एग्जीक्यूट कर लिया सक्सेसफुली. करेक्ट. तो 3 मंथ्स में
आई पिक्ड अप सब्जेक्ट जो रिसेंटली खत्म हुए थे, ग्रुप 2, करेक्ट जैसे ऑडिट एंड FMSN। करेक्ट तो ऑडिट एंड FMSN जो पढ़ा है फ्रेश हो गया। देन आई स्टार्टेड विद सब्जेक्ट जिसको टाइम हो गया है, लाइक अकाउंट्स, लॉ। करेक्ट तो जो स्टार्टिंग के मंथ्स में हुआ। हाँ, जो स्टार्टिंग के मंथ्स में हुए थे। Correct. तो अकाउंट्स लॉ करने के बाद इट वाज एंड ऑफ 2 months ओके एंड एज आई सेड शॉर्ट नोट्स, वो फर्स्ट रिवीजन पढ़ते ही मैंने नोट बनाए थे। करेक्ट एंड नोट्स इज लाइक सब्जेक्टिव डिसीजन, आप कैसे भी बनाओ, हाँ. आपको समझना चाहिए, बस आपके लिए वो। आपके लिए, और कोई नहीं पढ़ने वाला, आपके लिए है वो। करेक्ट तो 2 months जस्ट एक गोल रखना, 2 months और 2.5 months के बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी नाइस ऑडिट में आई विल शेयर समथिंग। करेक्ट ऑडिट में मैंने बैक टू बैक 3 रिविजन्स किए थे स्टडी पीरियड में। एक हुआ वापस स्टार्ट करो, एक हुआ वापस स्टार्ट करो, बट बिकॉज आई वाज नॉट कॉन्फिडेंस इन ऑडिट, बट व्हेन माय फ्रेंड, शी इज आल्सो ऑल इंडिया रैंक 43, करेक्ट शी टोल्ड मी कि तू पढ़ते मत रहे, तू क्वेश्चन सॉल्व कर। करेक्ट क्वेश्चंस जब सॉल्व किए तब क्लिक होता है कि हाँ, विच कंसेप्ट हाँ. आई एम क्लियर अबाउट एंड कौन से कंसेप्ट में मैं वीक हूँ। करेक्ट तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Correct. ऑल्सो इन कॉस्टिंग, सारे सब्जेक्ट्स में। हाँ 100%। आई वुड लाइक टू शेयर, लाइक अकाउंट्स में मैंने 600 मार्क्स का लिख के 3 घंटा बैठ के किया है। मतलब 6 बार पेपर लिखा है। 6 बार पेपर लिखा है, Wow. इंक्लूडिंग दिस एडनोवेट का टेस्ट। करेक्ट एडनोवेट के टेस्ट सीरीज हैज आल्सो हेल्प्ड मी, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। करेक्ट तो इट वाज लाइक आज अकाउंट्स का लिखा, 2 दिन बाद चेक होके मिल जाता था। करेक्ट तो उसमें भी पता चलता पता था कि चलता भाई था। क्या किया है हाँ. और क्या, और मिस्टेक बुक्स के पेज बढ़ गए आपके। हाँ So nice. So again, he's very nicely summarized. He's been very disciplined in last 3 months, pushed himself and learned from its mistake. Also coordinated with lot of some of the friends who shared कि भाई ऐसा मत कर, ऐसा कर. But come what में लास्ट के 3 महीने आपको खुद का कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। आपने जो प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूट करना है। अगर प्लान नहीं बनाया तो जाओ टीचर्स के साथ बैठो और प्लान बनाओ। एंड अब आता है द डेज, मतलब दोस 15 days. I would share one more thing One about more thing for study 3 months. period. Yes, please. Every one of us have something challenging. Correct. किसी के पास खुद का प्रॉब्लम्स होता है, किसी का हाँ. बीकॉम या बैफ एग्जाम होता है, Correct. किसी का घर पे मेरे घर पे छोटा बेबी था। Oh yeah, wow. It was he was 2 months old, my real sister's son, Very nice. and it was challenging for me हाँ. to उसको भी संभालो Correct. और खुद का भी देखो। तो my parents were so supportive. They gave me a whole room कि तू यहाँ बैठ के ही पढ़, तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो यहाँ बैठ के ही पढ़। Correct. बट वो होता है ना कि बेबी है, खेल के आते थोड़ा। Correct. Obviously. तो मैं सोचता था कि पूरा दिन पढ़ ले, फिर रात को खेलेंगे। हाँ. बट रात को खेलने के टाइम को सो जाता था। So I think भांजे ने मामा की भी मदद की है, और भांजा जब आया तो वो मामा के लिए लक लेकर आया है कि मामा को मैं ऑल इंडिया रैंक दिलाने के लिए जल्दी आऊंगा। So what's a good name? What's the baby's name? मेदांश। Medansh. Yes. So Medansh, thank you so much. Mama is very happy, and that because of you also you have made sure that Mama 3 months keep going on. Now coming on to the main day, okay? Last 12 days of the exams. Now this is full of anxieties, full of stress, trauma, and sometimes confidence, sometimes fear. How did you manage last 1.5 day for each subject? Quick run through. आई विल स्टार्ट विद, मैंने स्टार्ट में बोला कि मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करता था, Very nice. एंड एक स्पिरिचुअलिटी भी बहुत हेल्प करता है। 110%. मैनिफेस्टेशन में मैंने एक स्टेप लिया था कि मैंने एक मार्कशीट बनाया था खुद का, Wow. नोट्स, खुद के फोन के नोट्स में। एंड एग्जाम पीरियड में आई यूज्ड टू सी दैट मार्कशीट कि वहाँ मुझे अकाउंट्स में इतना स्कोर करना है या Wow. लॉ में इतना स्कोर करना है। बट टू बी ऑनेस्ट वो अचीव नहीं हो पाया, बट हेल्प किया। Correct. 1.5 days में अकाउंट्स में आई टुक 3 days, and 3 days में I had something challenging because 1st November and I had to register for OC batch Oh. and there was an issue कि थोड़ा बैच नहीं मिल रहा था. बैच नहीं मिल रहा था, दूसरा पेमेंट नहीं हो रहा था। Okay. तो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो गया था, पढ़ना भी था Correct. और वो चैलेंजिंग था अकाउंट्स के लिए, बट आई डिड समथिंग एंड आई कोप अप विद अकाउंट्स। Correct. एंड अकाउंट्स का पेपर जब खत्म हुआ, आई वाज श्योर कि मुझे पेपर के बाद पढ़ना है, देन वापस वन डे पढ़ना है। Okay, बढ़िया. बट सारे पेपर में नहीं हुआ ऐसा। आई वुड से कि पढ़ना,
पेपर कितना भी अच्छा जाए, पेपर के बाद पढ़ना, 7 o'clock पढ़ने बैठ जाना, नेक्स्ट बुरे जाने की बात ही नहीं कर रहा है, अच्छे ही जाएंगे पेपर। अच्छे ही जाएंगे पेपर। देखो और बुरा गया तो बुरा गया तो भी भूल जाओ, अच्छा गया तो भी भूल जाओ, हाँ। स्टार्ट स्टडिंग फॉर द नेक्स्ट पेपर। इट वाज माय मिस्टेक कि लाइक अकाउंट्स का वाज बहुत वेरी excellent, गुड, हाँ। वेरी गुड। मेरी तीनों बैलेंस शीट टैली हो गई थी वाओ accounts में। वाओ व्हाट अ फन। ये खाली एक सीए स्टूडेंट समझ सकता है कि बैलेंस शीट टैली हो तो कैसा लगे। और अकाउंट्स के बाद आई वाज टू हैप्पी, आई वाज कॉलिंग माय फ्रेंड विधि, शी इज आल्सो रैंकर, Correct. एंड वी वर एंजॉयिंग किया, अच्छा गया, बट हम भूल गए थे कि लॉ का पेपर है। करेक्ट। और लॉ का पेपर हुआ तो दैट वाज मोर डिसअपॉइंटिंग। सेटबैक, हाँ भाई Setback. बहुत खुश हो गया, अभी ये ले मैं तेरे को अभी- लाऊंगा। वो 2 days जो था अकाउंट्स के बाद, वो पूरा मैंने लॉ अच्छे से पढ़ा एंड थोड़ा ले लिया था लाइटली कि हाँ, छोड़ना हो जाएगा, correct. क्योंकि पढ़ा था। और फिर अकाउंट जब पेपर हुआ लॉ का, आई वाज लाइक कि गया, ग्रुप 1 गया मेरा सीरियसली, क्योंकि लॉ का पेपर में छूट गया How much did you score in law? 57। 57, wow. इट वाज लोएस्ट। Correct, but still 57. 57 बहुत सारे लोगों के लिए हाईएस्ट मार्क्स होगा उनके पेपर में। देन लॉ का पेपर हुआ तो आई वाज एकदम अपसेट। Hmm. आफ्टर लॉ आई स्लेप्ट 1.5 आवर्स, Oh, एंड फिर मैंने कॉल किया विधि को कि तेरा पेपर बहुत गंदा गया है, correct. आई एम नॉट स्टडिंग फॉर टैक्स हाँ। एंड ऑल, एंड इसका भी थोड़ा एवरेज गया था, तो शी मोटिवेटेड मी। हाँ, उसका भी अच्छा एक रोल है मुझे Correct. मोटिवेट करने में। wow. 43 helping 43. एंड उसने मुझे ये भी मोटिवेट किया कि भूल जा लॉ, टैक्स पढ़ना चालू कर दे। Correct. बट आई डिडंट स्टडी दैट डे, वो मेरी बिगेस्ट मिस्टेक है, मत करना। जो 1.5 डे मिला था उसमें से 0.5 गया, Correct. एंड आई स्टार्टेड नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग 7 o'clock, एंड आई डिड ऑल थियोरी ऑफ जो कंसेप्ट थे, सेक्शन थे, सारे खत्म किए अप टू 8 o'clock, एंड 8:30 तक आई टुक अ ब्रेक, एंड 8:30 के बाद आई सॉल्व 2-3 पेपर्स एंड सम सम्स, और दैट मिस्टेक बुक आई रेड। Correct. Very nice. एंड देन जो नेक्स्ट मॉर्निंग था, तभी आई यूज्ड टू स्टडी जो टेम्पररी याद रखना है, Correct. जस्ट लाइक सेक्शन 80G हाँ, या 80C, जिसमें बहुत Correct. सारे प्रोविजंस हैं, जो टेम्पररी याद करेंगे फिलहाल एग्जाम ओरिएंटेड तो ठीक है, लाइफ के लिए याद रखना ही है, बट एग्जाम ओरिएंटेड के लिए कर लो। correct. देन वापस टैक्स अच्छा गया तो मैं वापस हैप्पी खुश हो हो। गया। हाई लो चल रहा है फुल एग्जाम के टाइम पे। फिर कॉस्टिंग था, एंड Correct. कॉस्टिंग में एज आई सेड मैंने बहुत रिविजन्स किए थे, Correct. 25 प्लस पेपर्स सॉल्व किए थे, Correct. तो आई वाज मोर ओवर कॉन्फिडेंट, Okay. ओवर कॉन्फिडेंट आई वुड से, हाँ, एंड उसमें हो गया थोड़ा, और मैंने सॉल्व कर लिया था पूरा। नेक्स्ट डे नाइट तक मैंने सारे क्वेश्चन जो एलडीआर मैंने मार्क किए correct, थे, correct, correct. जो सर ने बताया था, आपने Hmm. बताया था, वो सब सॉल्व कर दिए। Correct. देन आई हैड सब हर सब्जेक्ट के लिए Hmm. एटलीस्ट 2 पेपर्स पैर में रखे थे, Okay. मतलब एक गोल था कि 1.5 डे में मुझे ये 2 पेपर सॉल्व करना है Oh. रफ में, हाँ, समझ गया। तो वो सॉल्व किए। Very nice. एंड आफ्टर दैट सुबह सुबह वापस एलडीआर सम्स देखे, सॉल्व नहीं किए बट देखे, देखे। फॉर्मूलाज देखे, Correct. जो सर्विस कॉस्टिंग, हाँ, I know. फिर वो कॉस्ट का जो फॉर्मेट है वो सब, Nice. एंड अगेन कॉस्टिंग अच्छा गया तो मत पढ़ो, ऑडिट में लग गए। ऑडिट में लग गए, बट हाँ ऑडिट वाज इजी, थोड़ा इजी Correct. था। Maybe you studied so nicely, so it became easy. वन आईसीए का गोल है कि 1.5 देना, इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी पूरा 1.5 डेज में, इसलिए 1.5 डे के लिए यू हैव टू स्टडी होल 9 months। Correct. Very nice. Very nice. Very nice. पूरा 9 months पढ़ेंगे तो ही 1.5 डे में याद आएगा। Correct. गोल होना चाहिए कि 1.5 डे में रिवीजन हो, स्टडी नहीं। Perfect. 110%. तो था वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि एग्जाम के दिन आके नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए ना पढ़ना, वो कभी मत करना। आई वाज 10 बार बोल दिया करण ने वो कभी मत करना, सो मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा नहीं करोगे। देन केम द फाइनल एफएमएसएम पेपर, ऑडिट खराब गया तो एफएमएसएम वापस फुल तैयारी में गई। सो करण, वाओ, सच अ वंडरफुल जर्नी। करण, आई जस्ट वांट टू लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड, लेट अस आस्क few quick tips, okay? हमने सुना है कि आप ब्रेक्स जब भी लेते हो तो जैसे कि लोगों की आदत होती है, यू नो, दे प्ले गेम्स, दे वॉच मूवीज और दे रीड समथिंग, एंड आप सो जाते थे दिन में 5-6 बार।
Huh? So let's talk about how do you utilize that 15-20 minutes break? एक्चुअली मैंने किधर तो पढ़ा था फोन में स्क्रॉल करते करते ही कि व्हेन यू स्लीप योर ब्रेन Sleeps. तो ब्रेन कुछ काम नहीं करता है Correct. और आई That is the only time when brain doesn't work. Very nice. तो आई अप्लाइड दैट एक दो बार Correct. तो आई फेल्ट फ्रेश हाँ. एंड मैं फोन में टाइमर लगाता था लिटरली हाँ. कि 20 मिनट्स में उठ जाना है Correct. और अगर 20 का 30 मिनट्स भी हो गया तो इट इज गुड फॉर यू क्योंकि फ्रेश हो रहे हो Correct. तो मैक्सिमम मेरा 20-25 मिनट्स ही था बट आई यूज्ड टू टेक 3 to 4 days मतलब 3 to 4 टाइम्स Naps. ऑफ डे हाँ Wow. So too many power naps to just have a powerful sessions. And what key advice would you like to give it to all our Instagram users and Snapchat users and YouTube users? One key advice to all of them when they are studying. while you are studying don't use all these social media apps or anything जिसमें आपका brain is engaged your brain is currently engaged in studies तो अगर तुम ब्रेन को डाइवर्ट कर दोगे तो वहां पे चला जाएगा ब्रेन 100%. एंड ब्रेन को फ्रेश करो आप बार बार जस्ट लाइक हम मॉर्निंग में उठते हैं Correct. तो वी आर फ्रेश और मॉर्निंग में कोई भी उठेगा तो 4 घंटा स्ट्रेच कर लेगा भले वो टफेस्ट सब्जेक्ट So first session should be of good 3 and 4 hours. यस Very nice, very nice. Now, Karan, let's do some masti, okay? I want to give you some words, okay? And you tell me what is the first thing comes into your mind when I give you those words. Let's start, okay? Be a little quick. Success. सीए CA. Wow. Jayesh bhai. मोटिवेशन Didi. मस्ती Masti. Innovate. इंस्पिरेशन Inspiration. Wow. So thank you so much, Karan. And now I would want to make it, let's turn it to Thanksgiving activity. So in this entire journey, I'm sure a lot of people, a lot of elements have helped you. So I want to quickly take you on that route. So I'll give you names. You can look at the camera and you can just thank them in your way, whatever way you can. So since I know, and it's a special mention to Jayesh Panchal sir, because the Karan is really very inspired by you. So for your dad, how would you like to thank him? Come on. आई वुड लाइक टू थैंक माई डैड के थैंक यू सो मच पापा के आपने मुझे इतना सपोर्ट किया वॉट एवर थिंग्स वेर हैपनिंग इन द फैमिली Correct. बेबी और एनीथिंग स्ट्रेसफुल पापा वाज लाइक तू रूम में बैठ के पढ़ Correct. तुझे स्ट्रेस नहीं देना तू रूम में बैठ के पढ़ तो उनका भी कुछ काम होता था तो ही यूज्ड टू Go आस्क मी जब मैं फ्री हो जाऊँ Somewhere. तो आई वुड लाइक टू थैंक हिम मुझे इतना सपोर्टिव बनने के Wow. लिए Mama. मम्मी वॉज लाइक मैं पढ़ रहा हूँ तो मम्मी वॉज लाइक खा ले बेटा ये कर ले ये खा ले तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच ऑल्सो शॉर्ट इंटरप्शंस की खा ले बिकॉज वो लंच का टाइम थोड़ा डिले होता था मेरा हाँ। और इवनिंग जब तक टारगेट नहीं खत्म होता हाँ। तब तो नहीं करना था. तो वो हेल्दी रखने के लिए मम्मी वॉज लाइक कि Correct. ये ले ले भले वो इंटरप्शन भी था बट वो एक अच्छा हेल्दी इंटरप्शन था Correct. And let's move to any friend you would like to thank. आई वुड लाइक टू थैंक विधि जो Okay. ऑल इंडिया रैंक 43 है Yes. स्टडी पीरियड में आई वॉज कनेक्टेड टू हर Correct. वर्चुअली हाँ. वी वेर लाइक मुझे कुछ डाउट है तो मैं आपसे पूछने के पहले उसको भेज दूंगा Correct. और फिर आपको भेजूंगा तो दोनों जगह से Double inputs check हो आता जाएगा. है. हाँ डबल चेक नहीं बट वो फटाफट आएगा उनके तरफ से. नहीं उसको पता चलेगा कि डाउट भी है ऐसा बन सकता Oh, है समझा. डाउट Very शेयर करते nice. हैं तो डाउट्स भी शेयर होते थे और अगर ब्रेकडाउन होता था मेरा या उसका तो वी यूज्ड टू मोटिवेट ईच अदर Wow. ईच अदर दोनों को 43 रैंक आया है and I've heard that marks is also very same. So Innovate, how would you like to thank Innovate? And I would like to thank Innovate in test series, and that helped me a lot in Wow. improvising. Thank you so much. Also, special thanks to CA Dr. Mahesh sir, Smith sir, and Dhaval sir, who have helped me in motivating me. I used to study in these premises. वो walking God, करते I know. In fact, मेरे वो next question ही था. How much would you like to thank this staircase? हमने मतलब I remember this very vividly. मैं करण को सिर्फ एक ही तरीके से जानता हूँ. मैंने उसको बहुत बार टपली मारी है पीछे से कभी कभी उसके डब्बे में से कुछ खाया. थ्रू आउट जब भी देखोगे
तो he would be in staircase. So in short, अगर आप लोग कुछ मंजिल पाना चाहो तो कितना भी शोर होने दो, आप कहीं पर भी पीस ढूंढ सकते हो. That is very nicely. It reminds me of Swami Vivekananda ji when he used to study, despite of the fact that entire procession used to go ahead. So wow, so many inspirational output. Thank you so much, Karan, for sharing so much of insight. And I'm sure that you are going to shine more further. 300 plus in foundation. All India rank in inter, all India rank in final is already started in making. All the very best for everything, and thank you so much for making Ednovate and all the viewers extremely proud of you. Thank you so much, sir. Thank you so much.